राष्ट्रीय कंपटीशन आदिकाल का रिवीजन हम यहाँ पर करने वाले हैं। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट या कोई भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं हिंदी साहित्य का तो आपको यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर आदिकाल का रिवीजन हम कर रहे हैं और 100 क्वेश्चन है इसमें। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद भी आएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले बस थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर पुराने हैं सब्सक्राइब कर लिया है तो भाई लाइक कमेंट जरूर किया करो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? यहाँ पर हम जल्दी करेंगे, फास्ट रिवीजन है तो इसीलिए हम केवल आपको आंसर बता देंगे। सहजयान के प्रवर्तक है सरहपा, ठीक है, जो सिद्ध साहित्य के सबसे पहले कवि माने जाते हैं, सबसे पहले सिद्ध माने जाते हैं सिद्ध कवि ये है सरहपा, ठीक है। संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक किसकी रचना है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर अब्दुर रहमान। अब्दुर रहमान पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में बोलचाल की भाषा में रचना की थी, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन का काफ़ी पूछा जाता है कि आदिकाल में किस कवि ने जो बोलचाल की भाषा थी उसमें रचना की थी, तो ये अब्दुर रहमान ने की थी, ये ध्यान रखना है। विद्यापति की कौन सी रचना है जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हो पाई है? ठीक है, अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है विद्यापति की। विद्यापति की सभी रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। तो इनमें से हम बात करें तो कीर्ति पताका अभी तक संपादित नहीं हुई है, ठीक है, कीर्ति पताका संपादित नहीं है, बाकी दोनों संपादित हैं। पदावली के कारण ही इनको मैथिल कोकिल की उपाधि मिली थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना क्वेश्चन, मैथिल कोकिल की, क्योंकि ये मैथिली भाषा में लिखी गई है पदावली, ठीक है, ये मैथिली भाषा में। और इन दोनों की भाषा की बात करें तो ये अभट्ट भाषा में लिखी गई हैं। अपभ्रंश नहीं करना है, अभट्ट करना है, जो कि अपभ्रंश का अपरवर्ती रूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध किसकी रचना है? 4 का आंसर देना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गोरखनाथ, जो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं गोरखनाथ। उन्होंने आत्मबोध नामक रचना लिखी थी, ये ध्यान रखना है। और ये तीनों ही मत्स्येंद्र नाथ को कुछ विद्वान नाथों में मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं, तो थोड़ा सा इनका भी ध्यान रखना। जो मत्स्येंद्र नाथ हैं ये गोरखनाथ के गुरु थे, ठीक है, ये इनके गुरु थे, ये भी याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर, माधव हम परिणाम निराशा, ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? माधव हम परिणाम निराशा, ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा विद्यापति, विद्यापति की है ये पंक्ति। बौद्धगान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? तो बौद्धगान ओ दोहा का संपादन करने वाले कौन है? ये हरप्रसाद शास्त्री ने किया है, ये ध्यान रखना है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो ये संध्या भाषा कहा जाता है। संध्या या संध्या दोनों ही आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? कौन सा है? तो यह है बीसल देव रासो, ये एक श्रृंगारिक गेय काव्य है जो कि नरपति नाला के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, नरपति नाल है इसका सही आंसर है। इन्होंने इसकी रचना की है बीसल देव रासो की। ये रासो जरूर है लेकिन ये श्रृंगारिक गेय काव्य है, ठीक है, वीर रस इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला खंड का दूसरा नाम क्या है? आला खंड का दूसरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा परमाल रासो, परमाल रासो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? तो खड़ी बोली हिंदी में सबसे पहले रचना किसने की है? तो 10 का आंसर हमारा हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद की उपाधि दी गई थी और ये खड़ी बोली के जनक भी माने जाते हैं। नेक्स्ट है, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का क्या नाम है? तो परमाल रासो जो काव्य रचना है इसकी रचना किसने की है? जगनिक ने की है, जगनिक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 12वां क्वेश्चन, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल हरी ना बनायो सुरसरी की जो इंदव भाल, इस दोहे के रचनाकार का क्या नाम है? तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा रहीम दास। ये रहीम दास की पंक्तियाँ हैं, याद रख लेना, ये दोहा है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो गुलेरी जी ने 3 कहानियाँ अपने जीवन में लिखी थी, ये इसलिए भी प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो 13वें का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राजा मुंज हो जाएगा। इन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस बसंत समय भला पावली दक्षिण पवन व धीरे,
विद्यापति, इसमें शास्त्र सरस बसंत समय भला पावली दक्षिण पवन व धीरे। विद्यापति की पंक्तियाँ हैं वैसे, है ना। इसमें शास्त्रीयता होती है, ये मौखिक होता है, ये परंपरा में प्रचलित रहता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। ये थोड़ा सा जो 14वां क्वेश्चन है थोड़ा सा मिसप्रिंट है उसमें कुछ, ठीक है, लेकिन इसका मैं आंसर आपको बता देती हूँ। इसमें शास्त्रीयता होती है, ठीक है, इसमें क्या होती है, शास्त्रीयता होती है। नेक्स्ट है, आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? तो ये रासो ग्रंथों की प्रधानता रही है आदिकाल में, ये ध्यान रखना है। बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, ये सभी रासो काव्य यहीं पर लिखे गए थे आदिकाल में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवन और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो 16वीं का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कीर्ति लता हो जाएगा, ठीक है। कीर्ति लता में क्या है? कीर्ति लता अवट भाषा में लिखी गई है और ये विद्यापति की रचना है, ठीक है, ये विद्यापति की रचना है, ये भी ध्यान रखना। और इसमें ये जो वर्णन है बताया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, ये कथन भी पूछा जा सकता है। राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो 17वें का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, सरहपा को स्वीकार किया है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? 18 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। राजा धारसेन द्वितीय, उन्होंने अपने पिताजी के लिए एक शिलालेख में लिखवाया था कि उनके पिता अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत सभी भाषाओं के क्या थे? ज्ञाता थे, ठीक है, ऐसा उन्होंने लिखवाया था, तब वहाँ अपभ्रंश का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ये सभी आप ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो कहने से करते नहीं हैं बच्चे, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का क्या नाम है? जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का क्या नाम है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मधुकर कवि, ये मधुकर कवि की रचना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, भविष्यत कहाँ के रचनाकार कौन है? भविष्यत कहाँ के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा धनपाल, धनपाल हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने लिखा है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे अप्रमाणिक माना है, लेकिन फिर भी वो इसे पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य मानते हैं और चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि का दर्जा देते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की थी? तो विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? इन्होंने अलग अलग भाषाओं में रचनाएं की हैं, तो 22 का आंसर हमारा हो जाएगा 16, ठीक है। इन्होंने 16 रचनाएं की हैं अपने जीवन में, ठीक है। ऐसा कुल ग्रंथ, हालांकि कुछ ग्रंथ इनके ऐसे होते हैं, कुछ विद्वान कम मानते हैं, कुछ ज़्यादा मानते हैं, ठीक है, लेकिन 16 ग्रंथ इनका राइट आंसर है। रनमल छंद के रचयिता कवि कौन है? रनमल छंद किसका है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा श्रीधर, ठीक है, ये श्रीधर का है रनमल छंद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि पुष्पदंत की नहीं है? पुष्पदंत की रचना कौन सी नहीं है? तो महापुराण, जयकुमार चरियु, जसर चरियु, तीनों इन्हीं की रचनाएं, लेकिन पौम चरियु इनकी रचना नहीं है। और ये किसकी है? तो राम से, ये स्वयंभू की रचना है, सॉरी, ये किसकी है? ये स्वयंभू की रचना है, ये ध्यान रखना, पौम चरियु, जिसमें राम का वर्णन किया गया है। निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है। सिद्ध साहित्य का परिणयन पिंगल भाषा में हुआ है। तो 25 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सत्य नहीं है, इसमें नहीं पूछा है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, नहीं पूछा है। सिद्ध साहित्य का जो परिणयन है वो पिंगल भाषा में हुआ है, ये गलत है, ठीक है, ये संधा भाषा में हुआ है। और ये बाकी के तीनों चीज़ें आप याद रख लेना, जो इसके करेक्ट हैं उनको याद कर लेना। निम्न में से कौन है जो कि शिलांकित कृति है? तो इसमें से शिलांकित कृति कौन सी मानी जाती है? तो राउल वेल मानी जाती है, ठीक है, राउल वेल मानी जाती है, जो कि रोड़ा कवि की रचना है। इसमें ये चंपू काव्य है, गद्य पद्य मिश्रित जो होता है। शालिभद्र सूरी की रचना का क्या नाम है? तो शालिभद्र सूरी की रचना का क्या नाम है? 27 का आपको आंसर देना है भारतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है, शालिभद्र सूरी की रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे?
तो अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? ये तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तूतीय हिंद इनको कहा जाता था। 28 का ए आंसर माना जाता है सही। तोता ए हिंद हमारा नहीं मानना है। और सितारे हिंद किसको कहा जाता था? तो ये राजा प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, राजा प्रसाद सितारे हिंद। और ये किसके गुरु थे? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु भी थे। ठीक है, राजा प्रसाद शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये ध्यान रखना है। उपदेश रसायन के रचयिता कवि कौन है? उपदेश रसायन किसकी रचना है? तो 29 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन किसका है? तो ये जिनदत्त सूरी का है। धर्म नहीं है, ये ध्यान रखना, ये जिनदत्त सूरी की रचना है। निम्न में से किसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो 30 का हमारा आंसर हो जाएगा स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का व्यास, ये दोनों की उपाधि किसको दी गई है? तो ये स्वयंभू को दी जाती है। नेक्स्ट है, किस कवि को कवि कंठहार नाम से जाना जाता है? तो 31 का हमारा आंसर हो जाएगा विद्यापति को जाना जाता है। खेलन कवि, कंठहार कवि, मैथिल कोकिल, है ना, और कवि शेखर की उपाधि इनको दी गई है। बहुत सारी उपाधियां हैं जो विद्यापति को दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना है जो कि व्याकरण ग्रंथ है? इनमें से व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो कि दामोदर कवि की रचना है। ठीक है, ये किसकी है? दामोदर कवि की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का क्या नाम है? तो ये मेरुतुंग, आचार्य मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। आगम वे आ पुराने पंडित मान बैरती, पक श्रीपल अली जिम वाहिरिति भ्रमयंती। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पंक्तियाँ बहुत बार पूछी गई हैं। तो 34 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, कन्हैपा की रचना पंक्तियाँ हैं। ठीक है, कन्हैपा की हैं, जो कि सिद्ध साहित्य में ही सम्मिलित थे। ठीक है, ये कन्हैपा की रचना है, ध्यान रखना। आगम वे आ पुराने पंडित मान वहती, ये कन्हैपा की पंक्तियाँ हैं। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। तो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? 35 का हमारा आंसर हो जाएगा ज्ञान। शून्य का पूरक तत्व क्या था? ज्ञान था। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वानियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। ये कथन किसका है? तो 36 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। डिंगल कवियों की वीरगाथाएं, निर्गुणिया संतों की वानियाँ, ये सभी 6 धाराओं का अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास किसने बताया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया है। नेक्स्ट है, कुंडलिनी के उद्बोध होने पर जो स्फुट होता है उसे क्या कहते हैं? तो 37 का हमारा आंसर हो जाएगा नाद, उसे नाद कहा जाता है। नेक्स्ट है, सैव सर्वस्व सार, ये किस कवि की रचना है? तो 38 का हमारा आंसर हो जाएगा विद्यापति, ये विद्यापति की रचना है सैव सर्वस्व सार, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान है जो पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? पृथ्वीराज रासो को किसने प्रमाणिक माना है, किसने अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक, ये जरूर आप याद कर लेना। तो पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक कौन नहीं मानते हैं इनमें से? तो रामचंद्र शुक्ल तो भाई मानते हैं बिल्कुल, है ना, रामचंद्र शुक्ल तो बिल्कुल इसको अप्रमाणिक ही मानते हैं। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी मानते हैं, डॉक्टर वूलर ने भी माना है। लेकिन जो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हैं, ये इसको सर्वथा पूरी तरह से अप्रमाणिक मानने वालों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरे लाल, उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो 40 का हमारा आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बिल्कुल करेक्ट है। मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल, ये पंक्तियाँ अमीर खुसरो जी की हैं। कीर्ति लता और कीर्ति पताका किस भाषा की रचना है? तो ये अवट्ट भाषा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल में किस कवि ने अवट्ट भाषा में रचनाएं की थी? अवट्ट की बात हो रही है, तो आदिकाल में किस कवि ने की थी? तो 42 का हमारा आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान। ठीक है, अब्दुल रहमान ने अवट्ट भाषा में रचना की थी और उस समय की बोलचाल की भाषा भी यही थी। फारसी का ये कथन किसने कहा था कि मैं हिंदी की तूती हूँ, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदी में पूछो, तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो ये अमीर खुसरो ने कहा था, इसीलिए इनको तूतीय हिंद की उपाधि दी गई थी।
निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम आपको बताना है। 44 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है भाई सरेबा सबसे पहले थे, क्योंकि गोरखनाथ तो बहुत बाद में आए थे, उन्होंने नाथ संप्रदाय बाद में आया था। ठीक है, सोमप्रभ सूरी भी बाद में थे, इन्होंने अपभ्रंश में रचनाएं की थी। लेकिन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। 44 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। पहले सरेफा, फिर गोरखनाथ, हेमचंद्र और फिर सोमप्रभ सूरी जी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो मैथिली भाषा में तो इसको लिखा गया है, लेकिन फिर भी इस पर किस भाषा का प्रभाव है? तो 45 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, ये बंगला भाषा का प्रभाव विद्यापति की पदावली पर है, ये ध्यान रखना। अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? तो दोहा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमात्म प्रकाश के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर हमारा योगेंद्र या जो इंदु हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमात्म प्रकाश और योग सार, ये इनकी दो रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो राइट आंसर हमारा 48 का क्या हो जाएगा? मृगावती सबसे पहले आएगा इनमें। ठीक है, मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। मृगावती 1503 में लिखा गया था, सबसे पहले ये इसी का नाम आता है। ठीक है, ज्ञानदीप शेख नबी की रचनाएं, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी ये दोनों किसकी हैं? तो नूर मोहम्मद की रचनाएं। मृगावती कुतुबन ने लिखी थी। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? तो 49 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, सोमप्रभ सूरी की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध, ये ध्यान रखना है। अंगबधु किस कवि की रचना है? अंगबधु किस कवि की रचना है? तो राइट आंसर हमारा 50